स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यूरोप के अनेक नगरों की यात्रा करते समय वहाँ के गरीबों तक के लिए सुख सुविधाएं और शिक्षा की सुविधाओं को देखकर मेरे मन में अपने देश के गरीबों की दशा का दृश्य खींच जाता था। मेरी आंखों से आंसू झरने लगते थे। हमारे यहाँ बालकों को बड़ी निषेधात्मक या अभावात्मक शिक्षा दी जाती है। उसमें कुछ अच्छी बातें तो है, पर भयंकर दोष भी है, जिससे सारी अच्छी बातें दब जाती है। पहले तो वो मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही नहीं है। निषेधात्मक शिक्षा अथवा निषेधात्मक प्रशिक्षण मृत्यु से भी बदतर होता है। हमने केवल यही सीखा है कि हम कुछ नहीं हैं। शायद ही कभी हमें यह बताया जाता हो कि हमारे देश में कभी कोई महामानव पैदा हुए थे, जिसका फल ये हुआ कि इस शिक्षा से मौलिक विचारवान पुरुष तैयार ही नहीं हो सके। शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास से अंतर्निहित शक्तियाँ जाग उठती है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मविश्वास के साथ तन कर खड़ा होना सिखाती है। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है और जो बिना आत्मसात किए जीवन भर वहाँ पड़ा रहकर गड़बड़ मचाता रहता है। हमें जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण करने वाले विचारों की अनुभूति करने की आवश्यकता है। यदि तुम केवल 5 परखे हुए विचार अपने हृदय में आत्मसात कर लो और उसके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लो, तो तुम एक पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक शिक्षित हो। शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी भर नहीं होता। यदि ऐसा होता तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत हो जाते और विश्वकोश महान ऋषि बन जाते। विदेशी भाषा में दूसरों के विचारों को रट कर, अपने मस्तिष्क में उन्हें ठूंस कर और विश्वविद्यालयों की कुछ पदवियां प्राप्त करके तुम अपने को शिक्षित समझते हो। क्या यही शिक्षा है? इससे देश का क्या भला होगा? वह शिक्षा जो जीवन संघर्ष के उपयुक्त नहीं बनाती, जो चरित्र शक्ति का विकास नहीं करती, जो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव पैदा नहीं करती और जो हृदय में शेर जैसा साहस पैदा नहीं करती, क्या उसे भी हम शिक्षा का नाम दे सकते हैं? हमें यांत्रिक और ऐसी सभी शिक्षाओं की आवश्यकता है जिनसे उद्योग धंधों की वृद्धि और विकास हो, जिससे मनुष्य नौकरी के लिए मारा मारा फिरने के बदले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त कमाई कर सके और आपातकाल के लिए संचय भी कर सके। भाइयों और बहनों, आज हमारे देश को जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नाड़ियाँ, प्रचंड इच्छा शक्ति जो सृष्टि के गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भी भेद सके। जिस उपाय से भी हो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हो, फिर चाहे उसके लिए समुद्र के तल में ही क्यों न जाना पड़े, साक्षात मृत्यु का ही सामना क्यों न करना पड़े। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म चाहते हैं, हम मनुष्य बनाने वाले सिद्धांत चाहते हैं, हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा चाहते हैं। सारी शक्ति हमारे भीतर मौजूद है। वह समूचा विशाल वटवृक्ष जो आज कई एकड़ ज़मीन को घेरे हुए हैं, उस छोटे से बीज में था जो सरसों के दाने के 8वें भाग से भी बड़ा नहीं था। यह भले ही एक पहेली जैसा लगता है, पर यही सत्य है। अगर तुमने अभी तक भी अपनी शक्ति को नहीं पहचाना तो वह लोहे की संदूक में बंद दीपक के समान है। थोड़ा सा प्रकाश भी वहाँ से बाहर नहीं आ सकता। पवित्रता और निस्वार्थ भाव से एक दिन वह कांच के समान पारदर्शी बन जाती है, फिर भीतर का प्रकाश प्रकट होने लगता है। पशु और मनुष्य में केवल एक ही अंतर है कि पशु अपना मन अधिक समय तक किसी एक बात पर स्थिर नहीं रख सकता। यदि आपको हमारा ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यूरोप के अनेक नगरों की यात्रा करते समय वहाँ के गरीबों तक के लिए सुख सुविधाएं